नमस्कार विद्यार्थियों। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था पूंजीवाद के गुण। अब हम पढ़ेंगे पूंजीवाद के दोष। पूंजीवाद के दोष क्या है? आय एवं संपत्ति की असमानता है। फर्स्ट, इसकी जो डीमेरिट्स है वो क्या है? आय एवं संपत्ति की असमानता है, क्योंकि इसमें जो उत्पादन के संसाधन है उस पर व्यक्ति का नियंत्रण होता है। और हमने पढ़ा था कि जो समाज है वो दो वर्गों में डिवाइड हो जाता है, दो वर्गों में बट जाता है। पूंजीवादी में एक मजदूर वर्ग और एक जिसके पास संपत्ति है, अमीर और गरीब, दो वर्गों में डिवाइड हो जाता है। पूंजीवाद का सबसे बड़ा दोष ये है कि ये आर्थिक असमानता को जन्म ही नहीं देती, वरना अपने विकास के साथ साथ असमानता में वृद्धि भी करता है। धनी अधिक धनी तथा निर्धन अधिक धनी होते जाते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में आय की असमानता के कारणों में कौन से कारण हैं जिनकी वजह से असमानताएं बढ़ती जाती है? उत्तराधिकार का नियम, कि जिसकी संपत्ति है वो अपने बेटे को मिलती है। व्यक्तिगत संपत्ति का अधिकार तथा अवसरों एवं वातावरण में अंतर आदि मुख्य हैं। समाज दो वर्गों में बंट जाता है, एक साधन संपन्न वर्ग अमीर वर्ग तथा दूसरा साधन विहीन वर्ग गरीब वर्ग। पूंजीवाद अनार्जित आय को जन्म देता है, क्योंकि अवसरों व वातावरण के अंतर के कारण अमीर के उत्तराधिकारी को बिना मेहनत एवं कार्य किए ही संपत्ति प्राप्त हो जाती है। एकाधिकार के कारण धनी अधिक धनी होता जाता है। आय की असमानता राजनीतिक, आर्थिक तथा नैतिक दृष्टिकोण से उचित नहीं है। नैतिक दृष्टि से ये इसलिए अवांछनीय है कि एक व्यक्ति विलासिता का जीवन व्यतीत करे तथा गरीब भूख से मरे। आर्थिक दृष्टि से विषमता बढ़ती है तथा अमीर एवं गरीबी की खाई बढ़ती जाती है। राजनीतिक दृष्टि से अस्थिरता व असंतोष को जन्म देती है। आर्थिक उतार चढ़ाव। पूंजीवादी स्वतः संचालित व्यवस्था है। नियंत्रण के अभाव में समय समय पर उतार चढ़ाव आते रहते हैं। मांग एवं पूर्ति में अपूर्ण समायोजन होता है। उत्पादन आवश्यकता अनुसार नहीं किया जाता, वरना लाभ की दृष्टि से किया जाता है। अर्थव्यवस्थाओं में मुद्रास्फीति एवं आर्थिक मंदी के दौर चलते रहते हैं। स्फीति में आय की असमानता और बढ़ती जाती है। यद्यपि वर्तमान में पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं में उतार चढ़ाव को रोकने के लिए सरकारों द्वारा मौद्रिक तथा राजकोषीय उपाय किए जाते हैं, फिर भी व्यापार चक्र चलते रहते हैं। वर्ग संघर्ष। पूंजीवाद में दो वर्ग होते हैं, एक साधन संपन्न तथा दूसरा साधन विहीन वर्ग। साधन संपन्न वर्ग साधन विहीन वर्ग का शोषण करता है। इससे वर्ग संघर्ष को बढ़ावा मिलता है। धनिक वर्ग का एकमात्र उद्देश्य उत्पत्ति के साधनों को कम से कम पारिश्रमिक देकर अधिक लाभ अर्जित करना होता है। इससे दोनों वर्गों में अपने अपने हितों की रक्षा हेतु निरंतर संघर्ष चलता रहता है। परिणाम स्वरूप हड़ताल, तालाबंदी, छंटनी, श्रमिक संघों के धरने आदि आरंभ होते हैं और सामाजिक अशांति बढ़ती है। क्षेत्रीय असमानताएं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन क्रियाएं नियोजित योजना से संचालित नहीं होकर मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा नियंत्रित होती है। निजी लाभ को आधार मानकर उत्पादन इकाइयों को उत्पादक ऐसे स्थान पर लगाता है कि जहां उसे हर प्रकार की सुविधा हो। वह राष्ट्रीय हित या क्षेत्र की सुविधाओं को ध्यान में रखकर उत्पादन नहीं करता। कुछ क्षेत्रों में उद्योगों का बहुत ज़्यादा केंद्रीकरण हो जाता है और कुछ क्षेत्र इनसे वंचित रहते हैं। उपभोक्ता की सार्वभौमिकता केवल कल्पित है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लिए कहा जाता है कि उपभोक्ता सार्वभौमिक होता है, उसकी रुचि के अनुसार ही उत्पादन होता है, परंतु व्यवहार में ऐसा नहीं होता है, क्योंकि विज्ञापन एवं प्रचार के प्रभाव में उपभोक्ता वस्तुओं को खरीदता है। यदि उद्योगपति अपना संगठन बना लेते हैं तो वो एकाधिकारी जैसा व्यवहार करते हैं। प्रसिद्ध आर्थिक चिंतक दीनदयाल उपाध्याय के अनुसार ये सही नहीं है कि स्वतंत्र व प्रतिस्पर्धी व्यक्ति को उपभोग की स्वतंत्रता प्रदान करता है।
प्रतिस्पर्धियों के समाप्त होने पर एक या कुछ उत्पादकों का उस क्षेत्र में एकाधिपत्य हो जाता है तो वे उपभोक्ता से उसके प्रजातंत्री अधिकारों को छीन लेते हैं। फिर मूल्य, मांग और पूर्ति के नियमों से तय न होकर उत्पादकों की अपनी इच्छा व योजना से तय होते हैं। आर्थिक क्षेत्र में एक प्रकार की डिक्टेटरशिप है। प्राप्त शक्ति तथा प्रचार तंत्र के सहारे उत्पादकों के स्वामी सामान्य जन को उसके अधिकार से वंचित करते हैं। अतः उपाध्याय ने उत्पादन की सामर्थ्य की मर्यादा निश्चित करने के लिए विकेंद्रीकरण को आवश्यक बताया है। अनार्जित आय। पूंजीवादी में धनिक वर्ग बिना परिश्रम की भी संपत्ति के अधिकांश भाग पर अपना अधिकार रखता है। उत्तराधिकार व अवसरों की असमानता के कारण अमीर वर्ग के पास अधिक साधनों पर स्वामित्व रहता है। बिना परिश्रम आमदनी के वो आर्थिक दृष्टि से वे नहीं करते। परिणाम स्वरूप मूल्य बेहताशा बढ़ते हैं तथा समाज में विद्वेष की भावना बढ़ती है। सामाजिक कल्याण की उपेक्षा। पूंजीवाद में उत्पादन केवल निजी लाभ के दृष्टिकोण से किया जाता है। उन वस्तुओं के उत्पादन में साधनों को लगाया जाता है जिनसे उन्हें अधिक लाभ मिलता है, चाहे समाज को हानि हो या नहीं। पूंजीपति सामाजिक कल्याण को ध्यान में नहीं रखते। जैसे मादक पदार्थों के उत्पादन से पूंजीपति का लाभ तो बढ़ता है पर इससे समाज को हानि होती है। बेरोजगारी, असुरक्षा एवं शोषण। पूंजीवाद में श्रमिकों में बेरोजगारी का सदैव भय बना रहता है। एक तरफ चक्रीय बेरोजगारी की संभावना रहती है तो दूसरी तरफ श्रमिकों को रोजगार के लिए पूंजीपतियों की दया पर निर्भर रहना पड़ता है। पूंजीपति कभी भी छंटनी या तालाबंदी करके श्रमिकों को हटा सकते हैं। श्रमिकों की अधिकता एवं प्रतियोगिता का लाभ उठाकर पूंजीपति उनको कम मजदूरी के साथ अधिक काम लेकर बच्चों व स्त्रियों तक का शोषण करते हैं। अमेरिका व ब्रिटेन में बेरोजगारी की समस्या काफ़ी बढ़ गई है। वर्तमान में सरकार सामाजिक सुरक्षा योजना एवं कारखाना अधिनियमों से श्रमिकों की सुरक्षा एवं कार्य की दिशा में सुधार का प्रयास करती है। पूंजीवाद के अंतर्गत युद्ध तथा साम्राज्यवाद। इतिहास साक्षी है कि पूंजीवादी देशों ने विदेशी बाजारों पर नियंत्रण करने की दृष्टि से युद्ध किए तथा अपने साम्राज्य स्थापित किए। प्रथम तथा द्वितीय विश्व युद्ध भी पूंजीवादी देशों की प्रतिस्पर्धा का ही परिणाम था। ब्रिटेन, फ्रांस, पुर्तगाल, स्पेन आदि देशों द्वारा आर्थिक साम्राज्य स्थापित करके विभिन्न देशों को उपनिवेश एवं गुलाम बनाया गया। आधुनिक युग में बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा आर्थिक साम्राज्यों की स्थापना भी इसी पूंजीवाद के कारण संभव हो रही है। इससे गरीब एवं विकासशील राष्ट्रों की आर्थिक आज़ादी समाप्त होने की पूरी संभावना है। पूंजीवाद सार्वजनिक उपभोग की वस्तुओं के संबंध में उपयुक्त नहीं रहा है। पूंजीवाद में जिन वस्तुओं के उत्पादन में अधिक लाभ मिलता है, साधनों को उन्हीं वस्तुओं के उत्पादन में लगाया जाता है। सार्वजनिक उपभोग की वस्तुएं जैसे शिक्षा, सड़क, पुलिस, चिकित्सा, बिजली आदि वस्तुओं के उत्पादन एवं सेवा में निजी लाभ कम रहता है। अतः पूंजीवाद में इन सार्वजनिक महत्व की वस्तुओं व सेवाओं का विकास निजी रूप में नहीं हो पाता है, इसलिए उनके विकास के लिए सरकार को आगे आना पड़ता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था निर्धन एवं विकासशील देशों के विकास में सहायक होने के बजाय उनके शोषण में सहायक रही है। पूंजीवाद का लक्ष्य स्वयं लाभ को अधिकतम करना है। अतः पूंजीवादी देश विकासशील देशों को नई तकनीक एवं आर्थिक सहायता के नाम पर उनका शोषण करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय कुछ व्यक्तियों के हाथों में असीमित उत्पादन सामर्थ्य के केंद्रीकरण के प्रबल विरोधी रहे हैं। यदि एक व्यक्ति द्वारा उत्पादन की स्वतंत्रता दूसरे के मार्ग में
बाधक बनती हैं तो वह नहीं दी जा सकती। पूंजीवादी व्यवस्था में एक बड़े कारखाने का मालिक यद्यपि स्वयं उत्पादन की स्वतंत्रता का उपभोग करता है, किंतु वह छोटे छोटे उद्योगों को समाप्त कर उनकी स्वतंत्रता का अपहरण करता है। फिर कई बार उसके कारखानों में मजदूरों की स्वतंत्रता भी बहुत सीमित हो जाती है। अमर्यादित उपभोग। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं ने अमर्यादित उपभोग को बढ़ावा दिया है। वहाँ लोगों का लक्ष्य मर्यादा रहित उपभोग का स्तर बढ़ाकर जीवन स्तर को ऊंचा करना रहा है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के लोग अपनी आय से बचत करना पसंद नहीं करते, बल्कि क्रेडिट कार्ड व्यवस्था के अंतर्गत अगले वर्ष की आय को भी वर्तमान में ही खर्च कर देते हैं। नित्य नए विज्ञापनों के जरिए वस्तुओं के पुराने मॉडल साल में कई बार बदलते रहते हैं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं के मर्यादा रहित उपभोग के कारण निर्धन राष्ट्रों की प्रकृति संपदा धीरे धीरे समाप्त हो रही है। इन देशों के विश्व उपभोग में प्रतिशत हिस्से को निम्न सारणी में बताया गया है। ये देखिए, यहाँ पे G7 के 7 देश है, तो उनका जो उपभोग है वो किससे अमेरिका के अकेले का देखिए, और G7 के देश के गैस में 43.3, उसका अकेले का 26.8 है। इस तरीके से सीमेंट, खाद, लकड़ी, कागज बोर्ड है, इसमें 64.6, 33.1 है। पूंजीवाद देशों में उपभोग जिस गति से बढ़ रहा है उसके कारण विश्व के समक्ष पर्यावरण का संकट खड़ा हो गया है। G7 देशों अमेरिका, इंग्लैंड, फ्रांस, इटली, कनाडा, जापान एवं जर्मनी का कुल विश्व गैस का उपभोग 43.3% तथा अमेरिका का अकेले का 26.8% है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि अमेरिका पूरे विश्व गैस भंडार को अकेला 1/4 भाग से अधिक उपभोग करता है। इसी प्रकार कागज, तांबा, निकेल आदि वस्तुओं में भी G7 देशों का हिस्सा 50% से अधिक है। इस तरह से G7 देश तथा अमेरिका का विश्व जनसंख्या में मात्र 15% एवं 5% हिस्सा होने के बावजूद भी कई वस्तुओं के विश्व उपभोग में 50% से भी अधिक हिस्सा रखते हैं। पश्चिम के कई देशों में कहा जाता है 5 दिन काम के और 2 दिन छुट्टी के। उन 2 दिनों में केवल मस्ती, खाना पीना और मौज किया जाता है, काम की बात भी नहीं होती। अर्थात वे 5 दिन कमाई करते हैं तथा 2 दिन जीवित रहते हैं। अतः हमें मनुष्य की कमाई के साधनों का इस प्रकार निर्धारण करना होगा कि उसके कार्य में उसके वास्तविक जीवन के बीच कोई खाई नहीं रहे। हर मास के मनुष्य के पास हृदय, मस्तिष्क व शरीर तीनों की भूख है। इन तीनों का ही विचार करना होगा, अन्यथा कार्य के 8 घंटों का जो अमानवीय प्रभाव होता है उसे समाप्त करने में ही उसके शेष 16 घंटे व्यतीत हो जाते हैं। उनके समाप्त होते ही उन 8 घंटों के चक्कर में फंस जाता है। अति ऊर्जा केंद्रित औद्योगिकरण एवं आर्थिक सत्ता का केंद्रीकरण। दीनदयाल उपाध्याय ने पूंजीवाद का निषेध बताते हुए लिखा है कि पूंजीवादी प्रवृत्ति वित्तीय सत्ता को कुछ हाथों में केंद्रित कर देने की होती है। पूंजीवाद की समाज निरपेक्ष मानसिकता के कारण वह मनुष्यों के हित की बजाय अपने स्वामित्व के केंद्रीकरण पर ही अधिक बल देता है। ये केंद्रीकरण की प्रवृत्ति ही पश्चिम के औद्योगिकरण में दिखाई देती है, जो अति ऊर्जा केंद्रित है। अकेली पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं विश्व ऊर्जा का इतना उपभोग कर रही है कि अन्य अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष ऊर्जा का संकट खड़ा हो गया। इस अति ऊर्जा केंद्रित औद्योगिकरण से प्रकृति के समक्ष संकट खड़ा हो गया है। अमेरिका, कनाडा व यूरोप में विस्तृत एवं गहन हानि के संकेत प्रकट होने लगे हैं। मछली विहीन झीलें व झरने, साफ होते वन, ओजोन तह पर बढ़ता हुआ संकट आदि पूंजीवादी देशों के अति ऊर्जा केंद्रित औद्योगिकरण द्वारा किए जा रहे नुकसान की तस्वीर खींच रहे हैं। उस तरह के आर्थिक विकास से न केवल पर्यावरण संकट खड़ा हुआ है, बल्कि नैतिक मूल्यों का ह्रास भी तीव्र गति से हो रहा है। पूंजीवादी विकास प्रारूप एवं नैतिक मूल्य। पूंजीवादी आर्थिक विकास के मॉडल से आज इन अर्थव्यवस्थाओं के समक्ष नैतिक मूल्य जिस गति से समाप्त हो रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि कुछ ही समय में ये मॉडल साम्यवादी व्यवस्था की तरह ध्वस्त होने वाला है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट UNDP 1994 के अनुसार अमेरिका जनसंख्या में आनुपातिक दृष्टि से सर्वाधिक अपराधी है। 1980 से 86 के दौरान प्रति लाख जनसंख्या पर अमेरिका में कैदियों की संख्या सर्वाधिक 426 रही तथा उनके बाद रूस 266 व पोलैंड 204 आते हैं। हिंसा व मानव हत्या प्रवृत्ति 1985-90 में अमेरिका में सर्वाधिक रही। तो
इस तरीके से अमेरिका के पूर्व शिक्षा सचिव विलियम जे बेनेट के अनुसार अमेरिका में 1960 से हिंसक गतिविधियों में 560%, अवैधानिक जन्मों या बिना विवाह के जन्म में 400%, तलाक दर में 5 गुना, एकल परिवार में रहने वाले बच्चों के प्रतिशत में 3 गुना, अल्पसंख्यक आत्महत्या की दर में 200% वृद्धि हुई है। इस तरह से पूंजीवादी देशों में पारिवारिक व्यवस्था तीव्र गति से समाप्ति की ओर है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं एवं मंदी। इन अर्थव्यवस्थाओं की प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि, जो कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाओं का आधार मानी जाती है, वास्तव में यह इन अर्थव्यवस्थाओं में बढ़ती बेरोजगारी व मंदी का मूल कारण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्थाएं वर्षों से मंदी की जकड़ में है। मंदी के कारणों को राजनीतिक व आर्थिक प्रवृत्तियों के अंतर्गत देखा जाना चाहिए। इन विभिन्न प्रवृत्तियों में प्रमुख है क्षेत्रीय आर्थिक समूह की स्थापना, जबकि अमेरिका स्वयं विभिन्न क्षेत्रीय समूहों में अपने राजनीतिक संबंधों की पुनर्रचना करने में लगा हुआ है। अमेरिका एक तरफ तो स्वतंत्र बाजार की वकालत करता था, विकासशील देशों पर खुली अर्थव्यवस्था लादता तथा स्वयं नए आर्थिक समूहों के निर्माण तथा उपस्थित समूहों को मजबूत कर व्यापार प्रतिबंध बढ़ा रहा है।